दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर एस की मीना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज हम गर्मी या लू के बारे में बात कि लू का प्रभाव हमारे ऊपर क्या। आजकल हम देख रहे हैं अभी 30-31 मई को 50 डिग्री को टेम्परेचर पार कर गया दिल्ली में। इतनी भयंकर गर्मी शायद मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी। तो फर्स्ट टाइम इतना टेम्परेचर गया है। ये युद्धों का परिणाम है, पेड़ों का कम होना है, अर्बनाइजेशन है, फिर व्हीकल्स का पॉल्यूशन है, एसीज की हीट है, पेड़ दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। ये सब इन चीजों का परिणाम कहा जा सकता। चलो जो भी है वो तो प्रकृति में जैसा है उसे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो अभी ये जो गर्मी चल रही है इससे कैसे बचें, हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। देखो, इसमें डिहाइड्रेशन की सबसे अधिक समस्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बॉडी में पानी की मात्रा कम, क्योंकि जितनी धूप है ये हमारे पानी को सबको एब्जॉर्ब कर रही है, पसीने के रूप में बाहर निकल रहा है और हमारी बॉडी में पानी की कमी आ रही है। तो इस पानी की कमी को कैसे दूर करें। देखो, डिहाइड्रेशन के मैं आपको लक्षण, बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, थकान महसूस होना, पेशाब बहुत कम जाना, हाथ पैरों में दर्द रहना, जीभ गला पूरा बिल्कुल सूखा रहना, सफेदपन आना अंदर, ये सब क्या है, डिहाइड्रेशन के निशान। दूसरी ओर बच्चों में डिहाइड्रेशन, जी मुंह का सूखना तो है ही, लेकिन यदि रोते समय बच्चे को आंसू नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब उसको डिहाइड्रेशन है, उसको पानी की जरूरत है बॉडी में। तो हमें छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते, इस चीज को हमें उनको देखना चाहिए। ये सारा काम माता बहनों का है जो इस चीज को ऑब्जर्व करते। अब बात करते हैं लू लगना। लू उन लोगों को लगती है जिनका इम्यूनिटी कम हो, जो इस गर्मी को सहन नहीं कर पा। लू के लक्षण क्या होते हैं मैं आपको ये बता। पसीना ज्यादा आना, शरीर में चिपचिपाहट रहना, त्वचा का ठंडा होना, दिल तेजी से धड़कना, मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द रहना, थकान व चक्कर महसूस करना और बेहोशी होना, ये सारे के सारे लू लगने के लक्षण हैं। अब प्रश्न उठता है लू से कैसे बचें। देखो, कुछ पेशेंट होते हैं, चाहे वो दिल के मरीज हैं, चाहे सांस के मरीज हैं, उनको 12 से 4 के बीच में तो बिल्कुल ही धूप में नहीं निकलना चाहिए। कुछ शराब पीने के आदी लोग होते हैं, जो वो शराब पी लेते हैं, उन्हें धूप का पता नहीं होता और ऐसे लोग कहीं ना कहीं दम तोड़ के पड़े मिलते हैं सर। इसलिए शराबी भाई विशेष ख्याल रखें कि वो धूप में ना निकले। और शराब को मतलब अब मैं नहीं कह सकता कि वो छोड़ दें, लेकिन हाँ ऐसे टाइम पे पिए और कम पिए जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम आगे ना हो। इसी तरह से मानसिक रोगी हैं जिनको सुध नहीं रहती, वो भी धूप को महसूस नहीं कर पाते और उनकी बॉडी को नेगेटिव असर होता है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पीरियड में लिक्विड लेते रहें और धूप से बचें। बुजुर्ग हैं, उनमें इस उम्र पे आके इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है थोड़ा, इसलिए उन्हें धूप को अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह से बच्चों को भी धूप से हमें धूप में उनको बाहर नहीं निकालना। ये अलग ये बचाव बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है डिहाइड्रेशन हो, हम क्या लें, या ऐसे में हमें लिक्विड क्या लेने चाहिए। लिक्विड क्या लेने चाहिए, खाने में क्या लेना चाहिए। लिक्विड में पानी बहुत पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए, आम का जो बनाते हैं जिसे हम कहते हैं आम पना, वो लेना चाहिए हमें, नींबू पानी लेना चाहिए, नारियल पानी और चने के सत्तू और जौ के सत्तू का हमें उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, लिक्विड जाएगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी और बॉडी को ठंडक में। अब ये हमने पीने की बात कर दी, अब हम क्या खाएं ऐसे में और क्या ना खाएं। देखो, सब्जी में लौकी, तोरई, कद्दू, जिन चीज़ों में फाइबर अधिक है और पानी की मात्रा है अधिक है, उन सब्जियों को हमें खाना चाहिए। मूंग की दाल खानी चाहिए जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी को ठंडक पहुंचाए। सलाद में खीरा, ककड़ी और टमाटर का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में खीरा के महत्व को भी बताया है कि खीरा का क्या लाभ है, काफ़ी बड़ा वीडियो था, काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और अपनाया भी है। लोग खीरा खाने के महत्व को समझे हैं बहुत सारे। हाँ, इस पीरियड में हमें दही का सेवन भी अधिक से अधिक करना चाहिए। दही में बहुत से दही नहीं खा सकते, यानी कहें कि भाई दही खट्टा होता है, हमें पसंद नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं होता,
तो उसमें पानी मिलाकर उसको थोड़ा सा फेंट लें जिससे वो छाछ जैसा बन जाए और उसको खाने के साथ में एक एक गिलास लें, मज़ा आ जाएगा। ये बात हमारी खाने की रही कि हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए इस पीरियड में? देखो, गर्मी में तला भुना और मसालेदार बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फास्ट फूड का ऐसे टाइम पे परहेज करो। क्यों? गर्मी में पता नहीं किस फूड में बैक्टीरिया डेवलप हो, इसलिए उन चीज़ों को हमें नहीं लेना। अधिक मसाले और मिर्ची का भी उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। गर्मी में जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, इस तरह की मिठाइयों से हमें परहेज करना। और जैसे नॉन वेज, मांस, मछली, अंडा शरीर में गर्मी बढ़ाता है, उससे भी डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए जब इतनी गर्मी हो तो इन चीज़ों का उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग शराब पीते हैं उनको बार बार पेशा, और ये डिहाइड्रेशन का कारण बनता है, इसलिए शराब का उपयोग ना करें। और हमें गर्मी में पनीर का उपयोग भी कम से कम करना चाहिए। दूध और पनीर कम से कम उपयोग करें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताएं। गर्मी से बचने के उपाय क्या हैं, कैसी लू लगती है, क्या पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। जस्ट एक टिप्स मैंने दी है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे विद्वानों के, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की राय भी इसमें शामिल है। इसलिए दोस्तों, इनको आप गर्मी प्लीज़ फॉलो करो। और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के विचार में आपको देता रहूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।